इस वक्त मैं सीतामढ़ी के टाउन थाना क्षेत्र में हूं और ये भासर चौक है। बीती रात ये एक बहुत ही बड़ा अनहोनी कहिए होते होते बच गया, लेकिन घटना काफ़ी दुखद है। यहाँ पर बतला दे कि ये मनोज पाठक जो इसी मनोज पाठक का घर है और दुकान भी है यहाँ। ये प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं और ये यहीं पर शाम संध्या के समय में अपने दुकान पर बैठे हुए थे अपने पिताजी के साथ में। लेकिन होता है क्या कि एक अज्ञात व्यक्ति आते हैं और उन पे लगातार जो है तलवार से हमला करते हैं। तलवार से हमला में उनका कान कट जाता है। लोगों का ये कहना है कि उनका जो है कान काटने के लिए नहीं बल्कि उनका गला काटने के लिए वो प्रहार किया था। लेकिन बीच बचाव करते हुए लोग जो मनोज पाठक है वो काफ़ी मशक्कत किए, लेकिन उसके अपने खुद बचने के लिए जो है कई जगह जो है और हाथ वाथ भी कट चुका है। वो उनका इलाज अभी जो है सीतामढ़ी में कल सीतामढ़ी से जो है मुजफ्फरपुर रेफर किया और आज का जो करेंट रिपोर्ट है वो मुजफ्फरपुर से पटना एम्स के लिए जो है रेफर कर दिया जा चुका है। हम उनके दुकान पर हैं। आइए हम यहाँ घटना स्थल पर जो लोग मौजूद थे या फिर अभी दुकान पर जो हैं उनसे चल करके बात करते हैं कि आखिर क्या घटना हुआ। लोग तो यहाँ तरह तरह की बातें करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके ही पत्नी के कोई जानने वाला व्यक्ति है, लेकिन हकीकत क्या है वो तो जानने के बाद उनके परिजन से बातचीत करने के बाद ही पता चल पाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं कि दुकान में कौन कौन लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? विनोद कुमार पाठक। मनोज पाठक के आप कौन हुए? बड़े भाई। घटना स्थल यही का बतलाया जा हाँ, रहा घटना है, स्थल यही यही है। घटना घटा था। क्या क्या घटना हुआ सर? घटना यहीं पे हुआ था। क्या घटना हुआ है? एकाएक आकर हमला किया हो। एकाएक आकर के क्या मनोज पाठक जो हमला किया है उनको कभी जानते थे, कभी मुलाकात थी? तो उनको नहीं मालूम। आपको नहीं पता, बातचीत नहीं हो पाई है? ना। लोगों का तरह तरह का कहना है कि उनके ससुराल वाले के जानने वाले रहे होंगे या फिर पत्नी के जानने वाले होंगे, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आप ही लोग बता पाइएगा। क्या सच्चाई हमें नहीं मालूम, अभी तक नहीं जानकारी हो पा रहा है। क्या जो हमलावर जो था वो कितना व्यक्ति था, संख्या क्या था उसका? एक आदमी था। एक ही आदमी था। साइकिल से कोई छोड़े नहीं, एक ही आदमी था जो यहाँ से गया, वही छोटे कर रहा था। कोनो कहते दो गोटा करे क्या सही लोगों का तो सही बात क्या हकीकत क्या सो नहीं पता चला। लेकिन जो मतलब मनोज से आपकी बातचीत हुई है? नहीं हुई है, मनोज से बातचीत नहीं हुई है। और आपके पिताजी थे घटना स्थल पर, पिताजी से बातचीत हुई है? तो पिताजी तो बताए होंगे ना कि क्या मतलब कितने लोग थे? नहीं, वो अकेले थे दुकान में। यहाँ हमलावर जो था वो अकेले था, मतलब वो बैग वैग लेकर तलवार, सुनने में आ रहा है कि तलवार तलवार में ही रखे थे, बैग में तलवार रखा हुआ था। वो आया तो डायरेक्ट सीधा घुस गया या फिर कुछ बोला? चिट्ठी निकालने के बहाने उस पर हमला किया। अच्छा, चिट्ठी निकालने के बहाने दुकान पर आया और डायरेक्ट हमला कर दिया। आप उनके भाई हैं? जी। आप कौन हुए सर? हम चाचा हुए। चाचा। यही सीन है, देखना। क्या जानकारी है घटना के बारे में सर? हम गांव में थे, गोट में, भासर गोट में थे। यहाँ से फोन गया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गया है, जो जल्दी आइए। तो हम आए, यहाँ भीड़ काफी थी। हमारा भतीजा लथपथ था खून से, तो उसको सीतामढ़ी हम भेज दिए भैया के साथ। सीतामढ़ी से रेफर कर दिया वहाँ मुजफ्फरपुर से अभी एम्स में इलाज चल रहा है। क्या स्थिति है अभी एम्स मुजफ्फरपुर? यदि एम्स में रेफर किया है तो स्थिति नाजुक ही होगी, लेकिन अगर अभी जानना चाहें कि पेशेंट का क्या स्थिति है, रिकवरी होने वाला है? रिकवरी होने वाला है। रिकवरी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, ऑपरेशन होगा, रिकवरी हो जाएगा। क्या लग रहा है सर इस हमला के पीछे? मनोज कुमार पाठक जो बताए जा रहे हैं जिन पे हमला किया गया, उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है या फिर लोग जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है? सर ये बात तो हम लोग परिवार के लोग हैं, इसलिए आज तक हम लोग ये बात समझ नहीं पाए हैं। लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम तो इसको नहीं बता सकते। ना ही उस लड़का को हम आज तक कभी देखे थे जो हमला किया। आज तक हमने उस व्यक्ति का परिवार में आज से पहले कभी आना जाना हुआ था क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं आना जाना हुआ। साल भर पहले तो शादी ही हुआ था उस लड़का का। जो हमलावर था वो पकड़ा गया है? हाँ, कहाँ ये पता चल गया? नहीं, ये जानकारी नहीं चला। नहीं, क्योंकि कोई है नहीं, हम लोग नहीं बच पाए हैं तो घर छोड़ के जा नहीं सकते हैं।
इसलिए हम उसके पीछे नहीं गए हैं अभी तक। तो जो हमलावर था वो पुलिस के गिरफ्त में? हाँ, पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस अभी तक क्लियर नहीं किया कि कहाँ है नहीं है? नहीं, हम पुलिस से छानबीन नहीं कर पाए हैं जो क्या है, कहाँ अच्छा, आप क्या लोग भी बातचीत अभी नहीं नहीं किए हैं नहीं पुलिस कर से? पाए, क्योंकि हमको जानकारी ही नहीं है, तो हम क्या उससे जानकारी लेने जाए। क्योंकि भैया थे, भैया आते तो जानकारी मिलती ना, जो क्या उनकी घटना। पत्नी, मनोज जी की जो पत्नी है वो कहाँ है? वो पटना ही है। साथ में गए हो हाँ इलाज के लिए? हाँ हाँ, साथ में। तो आपने देखा कि ये भाई हैं और ये उनके चाचा हैं, कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं, या फिर जानकारी का अभाव कहिए, या फिर जो है नहीं बतलाना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये परिवार का मैटर है, परिवार का मामला, बात आगे न बढ़ जाए जब तक। ये इन लोगों का उम्मीद है और ये लोग चाहते भी हैं कि जब तक मनोज कुमार पाठक जो है वो पूरी तरह से रिकवरी होकर के वापस नहीं आ जाता है, तब तक किसी तरह का लग रहा है कि खुलासा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है तब तक आखिर हमला क्यों हुआ ये तो मनोज कुमार ही बताएगा। और मनोज कुमार पे क्यों हमला हुआ है, या पहले से कोई दुश्मनी रही है, या फिर अन्य कोई बात है, वो तो मनोज कुमार के आने के बाद पता चलेगा, या फिर पुलिस के जब अपने जांच में जुटेगी तो पुलिस जांच कर पता लगा पाएगी कि आखिर घटना क्यों हुआ था। तब तक देखते रहिए आरके न्यूज बिहार। धन्यवाद।